हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा श्री राधा चरितामृतम। वज्रनाभ के प्रश्न, महर्षि शांडिल्य के उत्तर। किंतु वियोगिनी श्री राधा रानी का दुख कम होने के स्थान पर और बढ़ता ही जा रहा था। किंतु कितनी बार तो व्याकुलता यहाँ तक बढ़ गई कि सखियों को लगने लगा था कि अब तो श्री राधा के प्राण बचेंगे ही नहीं। पर उस समय सखियाँ एक ही काम करती, गुंजा की माला गले में डाल देती। बस किशोरी जी के प्राण तो मानो इन्हीं गुंजा माला में ही उलझ कर रह जाते। हे वज्रनाभ, मैं आऊँगा, यह वचन श्री राधा भूल नहीं पाती हैं। मेरे प्रियतम ने कहा है, मैं आऊँगा। बस इन्हीं में प्राण उलझ कर रह जाते हैं। पर श्री कृष्ण आए क्यों नहीं? वज्रनाभ ने आज प्रश्न कर दिया। कुछ आक्रामक से दिखे वज्रनाभ। हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करना, ऐसे दिव्य चरित्र को सुनते हुए प्रश्न करने नहीं चाहिए, प्रश्न उठने भी नहीं चाहिए। पर गुरुदेव, कुछ दिनों से ये प्रश्न मुझे परेशान किए हुए है। मैं क्या करूं? मुझे अब लगने लगा है कि ये तो अन्याय किया कृष्ण ने श्री राधा रानी के साथ। क्यों? उन्हें क्यों जाना था मथुरा? मेरा पहला प्रश्न। वज्रनाभ को आज प्रश्न करना है। हे गुरुदेव, मेरा दूसरा प्रश्न। चलो, कार्य था इसलिए गए, जैसे कंस को मारना था इसलिए गए, पर जाकर आ सकते थे ना? वापस वृंदावन क्यों नहीं आए? और मथुरा और वृंदावन की दूरी कुछ ज़्यादा भी तो नहीं है? या गुरुदेव, आप कहेंगे कि इतना समय कहाँ मिलता था कृष्ण को कि वो वृंदावन आ जाते। ठीक, मैं मानता हूँ वृंदावन नहीं आ सकते थे, समयाभाव के कारण तो इन सब को मथुरा में ही बुलवा लेते, या मथुरा में ही इन वृंदावन वासियों को बसा लेते, एक अलग से ही नगर बसा देते। मथुरा में क्यों नहीं किया ये सब? वज्रनाभ को लग रहा है कि अन्याय हुआ श्री राधा के साथ। वज्रनाभ को लगने लगा है कि इन लोगों के आंसुओं के कारण ही हमारा वंश नष्ट हुआ है। शांत वज्रनाभ, शांत। महर्षि सहज हैं, वो समझा रहे हैं। ये चरित्र तुम्हें उद्विग्न बनाने के लिए मैं नहीं सुना रहा, ये चरित्र तुम्हें आक्रामक बनाने के लिए भी नहीं सुना रहा। हे वज्रनाभ, इस चरित्र को सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम उस दिव्य प्रेम को समझ सकें। प्रेम क्या है? मैं तो एक झांकी दिखा रहा हूँ तुम्हें वज्रनाभ। राग द्वेष से भरे इस जगत में प्रेम किसे कहते हैं? देखो, दर्शन करो इन दोनों प्रिया प्रियतम का। दोनों ही प्रेम के खिलौना हैं और प्रेम से ही खेल रहे हैं। आहा, मिलन में प्रीतम एक ही जगह दिखता है और विरह में वह सर्वत्र दिखाई देने लग जाता है। हे वज्रनाभ, इस चरित्र को तुम क्या समझ रहे हो? श्री राधा दुखी तो हैं, पर उनका दुख कोई सांसारियों की तरह थोड़े ही है। प्रेमोन्माद से आंसू गिरते हैं, दर्द भी होता है, पर उसका अपना आनंद है। ये बात प्रेमी ही समझ सकता है। एक कसक, एक दर्द, पर मीठा लगता है। महर्षि समझाते हैं, मथुरा क्यों गए कृष्ण? यही प्रश्न है ना तुम्हारा? मथुरा तो जाना ही था उन्हें कंस को मारने के लिए। अगर नहीं जाते तो आज ना कल वो वृंदावन को ही खत्म कर देता, इसलिए भी गए मथुरा कृष्ण। महर्षि ने कहा, तुमने पूछा
मथुरा जाकर वृंदावन वापस क्यों नहीं आए? तो हे ब्रजनाभ, कंस वध के पश्चात मथुरा में राजनीति की दृष्टि से अस्थिरता आ गई थी। जरासंध कंस का ससुर था। जमाई मर गया। ये जब सुना जरासंध ने, तब उसने तैयारी कर ली मथुरा में आक्रमण करने की। ऐसे समय में वृंदावन वापस आना कृष्ण का क्या उचित होता? तुमने पूछा वज्रनाभ कि बीच में आते जाते रहते वृंदावन, क्योंकि मथुरा से दूरी तो है ही नहीं। देखो वज्रनाभ, अगर कृष्ण वृंदावन आते जाते रहते, मिलते जुलते रहते श्री राधा से, गोपी गोप से, मैया बाबा से, तो क्या इसकी संभावना नहीं थी कि शत्रु पक्ष जरासंध इत्यादि ये समझ जाते कि कृष्ण की कमजोरी है वृंदावन? तब क्या ये स्थिति नहीं आ जाती कि जरासंध इत्यादि वृंदावन को ही अपना निशाना बनाना शुरू कर देते? और ऐसी स्थिति अगर आ जाती तो क्या ये बेचारे ब्रजवासी जरासंध का सामना कर पाते? और उस समय कृष्ण पर क्या गुजरती? तुमने एक प्रश्न और रखा मेरे सामने। कृष्ण अगर मथुरा में ही बुला लेते इन ब्रजवासियों को तो बुला लेते, पर क्या ये ब्रजवासी वहाँ जाते? श्री राधा रानी मथुराधीश के दर्शन करती हैं। क्या उन गोपियों को रुचिकर लगता वो राजसी वेश कृष्ण का? हंसे महर्षि सानिल्य। हे वज्रनाभ, तुमने अंतिम प्रश्न किया कि मथुरा में ही बसा लेते इन वृंदावन वासियों को भी। हे वज्रनाभ, तुम प्रेम के सिद्धांत को अभी तक समझ नहीं पाए। ऐसे कैसे रह जाती श्री राधा रानी मथुरा में? ऐसे कैसे रह जाती मैया यशोदा, नंद बाबा, ग्वाल बाल गोपियाँ? कृष्ण रसिक शेखर हैं। रस सिद्धांत को इनसे ज़्यादा और कौन समझता है वज्रनाभ? अगर कृष्ण मथुरा में बसा भी लेते इन सब को, तब तो एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता, प्रेम का संकट। जिन गोपियों ने अपने सामने जिसे नचाया, जिसे बांधा, जिसे अधिकार से चूमा, आलिंगन किया, उसकी दया पर रहती ये गोपियाँ? श्री राधा ऐसा कृष्ण कर ही नहीं सकते थे। कोई उपाय नहीं था कृष्ण के सामने श्री राधा और अन्य ब्रजवासियों को उनकी विरह वेदना के साथ छोड़ने के सिवा। प्रेम कोई दीनहीन नहीं है, प्रेम की अपनी ठसक होनी चाहिए। मैंने सुना था वज्रनाभ कि एक बार गोपियाँ मथुरा गई थीं। श्री राधा रानी नहीं, अन्य गोपियाँ। उन गोपियों की मुखिया बन के गई थी चंद्रावली सखी। मथुरा गईं, पर पता है वज्रनाभ, वो सब कृष्ण से बिना मिले ही आ गईं। लोगों ने पूछा उनसे, जब गई थी मथुरा तो मिल भी लेती? तब चंद्रावली का उत्तर था, नहीं, हम तो गोपाल से मिलने गए थे, मथुराधीश से नहीं। वहाँ हमारा गोपाल नहीं है, वहाँ तो राजा है, मथुराधीश है। फिर हमें क्या काम राजा से? हे वज्रनाभ, बाकी सब लीला है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा ही था। हाँ, उद्धव जी को भेजा वृंदावन कृष्ण ने, ये भी तब किया जब उनसे रहा नहीं गया था। असह्य हो गया श्री राधा का वियोग कृष्ण को, तब उन्होंने अपने मित्र उद्धव जी को भेजा था। उद्धव आए थे। महर्षि ने कहा, मुझे उस प्रसंग को भी सुनना है। हे गुरुदेव, आपने मेरी जिज्ञासा शांत की। अब मुझे उद्धव और श्री राधा रानी का प्रसंग सुनाइए। अब मैं स्पष्ट समझ गया कि विशुद्ध प्रेम की परिभाषा समझाने के लिए श्री राधा प्रेम को जगत में लाए थे कृष्ण, ताकि स्वार्थ से, राग द्वेष से, अहंकार में रचे पचे मनुष्य समझ सके कि प्रेम क्या होता है। वज्रनाभ का प्रश्न सुनकर महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। हे वज्रनाभ, उद्धव हाँ ये कृष्ण के बड़े प्रिय हैं, और हाँ बहुत बड़े विद्वान भी हैं। क्यों ना हो विद्वान? देवगुरु बृहस्पति ने इन्हें अपना शिष्य बनाकर शिक्षा जो दी है। ज्ञानी हैं, नहीं, ज्ञानियों में श्रेष्ठतम हैं और बुद्धिमानों में उत्तमोत्तम। हे वज्रनाभ, ये मथुरा में मिले थे कृष्ण को। कृष्ण को ये बड़े प्रिय लगे तो सखा ही बन गए। सखा भी मात्र सखा नहीं, प्रिय सखा।
जिससे अपने हृदय की छुपी बातें भी कह सकें। उज्जैन से लौट आए हैं कृष्ण, विद्याध्ययन करने गए थे उज्जैन। आज पूर्णिमा है। प्रातः ही सब मथुरा के लोग यमुना स्नान को चल दिए थे। देवकी ने रोहिणी को भेजा था कृष्ण के महल में। रोहिणी जाकर कृष्ण को कहो ना कि हम लोगों के साथ यमुना स्नान को वो चलें। रोहिणी गईं। उन्हें लग रहा था कि कृष्ण अभी सो ही रहे होंगे, क्योंकि वृंदावन में देर से ही उठते थे। पर ये क्या, कृष्ण तो बैठे हैं सुखासन से, आंखें बंद हैं। कृष्ण कृष्ण आवाज़ दी रोहिणी ने। उठे ध्यान से, उठे और प्रणाम किया माँ रोहिणी को। कृष्ण, तुम कालिंदी स्नान को चलोगे? चलो। आर्यपुत्र वसुदेव और देवकी की इच्छा है कि आज तुम अपने माता पिता के साथ स्नान करो। धीरे से मुस्कुराए कृष्ण। नहीं माता, आप लोग जाइए। इतना रूखा उत्तर। रोहिणी वापस आई और मना कर दिया देवकी को। उदास हो देवकी अपने पति वसुदेव के साथ, अन्य रोहिणी इत्यादि सब थे गए स्नान करने के लिए यमुना में। उद्धव, उद्धव। कृष्ण ने उद्धव को देखा झरोखे से तो जोर से आवाज़ लगाने लगे। उद्धव प्रसन्नता से भरे कृष्ण के पास आए, बड़ी श्रद्धा से चरणों में प्रणाम किया। आज्ञा गोविंद, उद्धव ने कहा। यमुना स्नान को चलोगे? पर आपने माता रोहिणी को मना कर दिया। माता देवकी भी कितनी दुखी हो गईं। उद्धव ने कहा था। छोड़ो ना उद्धव, दुखी होना क्या है, मथुरा वाले क्या जाने। सजल नयन हो गए थे कृष्ण के ये कहते हुए। चलो कालिंदी के किनारे बैठेंगे। नहीं नहीं, स्नान मात्र करके आएंगे। नहीं बैठेंगे, मौन होकर बैठेंगे। उद्धव चलो ना, कृष्ण ने उद्धव को कहा और दोनों ही यमुना की ओर चल पड़े थे। आर्यपुत्र कृष्ण, देवकी ने वसुदेव को देखा और बताया। रोहिणी और वसुदेव ने भी देखा। मेरे साथ नहीं आया मेरा पुत्र, उद्धव के साथ आ गया। मैंने उसे बुलवाया भी था। मेरी कितनी इच्छा थी कि हम सब परिवार एक साथ स्नान करते। उज्जैन से आने की प्रतीक्षा ही करती रही थी मैं, ताकि अपने पुत्र के साथ समय बिताऊं। इतना कहते हुए रो गई देवकी। देखो देवकी, इस तरह से दुखी मत हो। 11 वर्ष हो गए ये हमसे दूर रहा है, इसलिए शायद हमसे सहज नहीं हो पाता। समय लगेगा देवकी। देवकी को समझाते रहे वसुदेव जी। हाँ, ये स्थान ठीक है, एकांत है। यमुना यहाँ शांत भी है। ओह, कदम्ब का वृक्ष भी है यहाँ तो। मुस्कुराते हुए देख रहे थे कृष्ण यमुना की लहरों को। पर उफ, याद आ गई। क्या अभी भी इसी कालिंदी के किनारे बैठती होंगी मेरी श्री राधा? क्या गोपियाँ अभी भी जल भरने आती होंगी और वहाँ बैठकर मेरी चर्चा करती होंगी? नेत्रों से अश्रु बूंद गिरने लगे कृष्ण के। वृंदावन यमुना के किनारे आज यहाँ भी भीड़ है। श्री राधा रानी मध्य में हैं, सखियाँ उनको घेर कर बैठी हुई हैं। यही यमुना मथुरा जाती है ना? एक सखी बोल गई। क्या हमारी तरह कृष्ण भी यमुना के किनारे बैठते होंगे मथुरा में? दूसरी सखी भी बोल पड़ी। ओह, शांत बैठी श्री राधा रानी को मानो किसी ने झकझोर दिया हो। उठकर गईं यकायक। 4 कदम चलते हुए यमुना के जल में आकर फिर खड़ी हो गई। देखती रहीं उस नीले जल को। टप टप करके आंसू गिरने लगे। हे वज्रनाभ, अपने प्रियतम कृष्ण को संदेश देती हैं श्री राधा रानी। माध्यम चुना है आज कालिंदी को। हे कालिंदी, मेरा एक संदेश कहोगी मेरे प्रियतम से? कहना, तेरी राधा रोज मेरे तट पर आती हैं, बैठी रहती हैं, मेरे नीले रंग को देखकर तुझे याद करती हैं। तुमने जिस गागर को छुआ था उसी गागर को लेकर आती हैं। पर कालिंदी, मैं तुम्हें कितना नयन जल दे जाती हूँ, ये मत कहना। और हाँ यमुने, कहना उनसे तेरी राधा शाम सवेरे नंदगांव भी जाती है, बाबा और मैया से भी मिले आती है।
गैया मानती नहीं है, अपना दूध तुझसे दुहाना चाहती है। तब मैं ही जाकर तेरे घर की गैया दुही आती हूँ। दुही तो आती हूँ, पर दूध कितना धरती पर गिरता है, कितना पात्र पर गिरता है, हे कालिंदी ये मत कहना। और हाँ कालिंदी, कहना उनसे मैं ही दीपक जलाया आती हूँ तेरे घर में। मैया यशोदा को कुछ भान नहीं है, सांझ कब हुई सुबह कब हुई, जब रोते हुए मुझसे पूछती हैं लाली कब आएगा मेरा गोपाल, तब मैं कृत्रिम हंसी हंसते हुए बस 2-4 दिन में झूठ बोल आती हूँ। क्या करूँ तू ही बता, पर कब तक झूठ बोलती रहूँ मैं। आस भी अब निराशा में बदल रही है। कहना उनसे, पर कालिंदी सब कहना, पर हृदय की पीर न कहना। तभी श्री राधा रानी को आवेश आ गया। किनारे में अनंत कमल खिले हुए थे, उन कमलों को तोड़ने लगी। तोड़कर एक माला बनाई, एक सखी से दोना मंगवाया, उस दोना में माला को रखकर अपने प्रियतम के लिए बहा दिया। उद्धव, कालिंदी के साथ मेरा बड़ा गहरा संबंध है, मैं इसमें खूब खेला कूदा हूँ। पता है उद्धव, मेरी राधा राधा कहकर कुछ बोलने ही जा रहे थे कृष्ण कि उन्हें सब संदेश श्री राधा का स्पष्ट सुनाई देने लगा। आंसुओं की धार लग गई कृष्ण के, रोम रोम से राधा 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 शब्द गूंजने लगा। देह भान भूल गए कृष्ण, उतरने लगे यमुना में। और उतरते उतरते जब मध्य में जाकर डुबकी लगाई कृष्ण ने, उधर से वो दोना बहता हुआ आया जिसे राधा ने बहाया था। डुबकी लगाकर जैसे ही बाहर सिर निकाला, श्री राधा का भेजा दोना सिर में आ गया था। निकले जब जल से तब वह दोना उल्टा हो गया और कमल की माला सीधे कृष्ण के कंठ में। बस इसके बाद तो कृष्ण वहीं यमुना जल में ही गिर गए थे। उद्धव ही गए और कृष्ण को उठाकर लाए। मूर्छित हो गए थे कृष्ण, पर उस मूर्छावस्था में भी उद्धव ने देखा रोम रोम से राधा 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 यही नाम निकल रहा था उनके। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा 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 श्री राधा। 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 राधा राधा राधा